मैंने एक ऑफ़िस में जॉब की, रिसेप्शन की। मामूली सी जॉब थी, कोई इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं करूं। और वहाँ पे जो लड़का था एक, उसने मुझे मिसगाइड किया, इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो कितने अरसे बाद जब आप मतलब ऑफिस में गई, उसके कितने दिन के बाद उसने ये बात आपको की? उस यानी कि थोड़े दिन बाद ही उसने मुझे कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है, मैं आपको सेपरेट घर में रखूँगा, फिर मैं अपने वालिदैन को भी बता दूँगा। फिर उसने मुझे शादी का कह के उसने मुझे 2-3 बार इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसने शादी नहीं की मेरे साथ और ऑफिस से भी उसने मुझे निकाल दिया। औरत की अपनी मर्जी ना हो तो फिर मर्द कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मर्ज़ी तो मेरी नहीं थी, वो एक ज़बरदस्ती वाला ही काम था। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 24 साला महानूर मौजूद है, जो अटक से लाहौर आती है अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए, और यहाँ पे इनको जॉब की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक इदारे में जाते हैं जॉब के लिए, और वहाँ पे इनको मिस गाइड किया जाता है और इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। मुकम्मल कहानी जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब आप अटक से लाहौर आई, कितना अरसा हुआ है आपको? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हुआ है। पढ़ाई करने के लिए आई? जी। तो आप अटक में रहती थी, वहाँ पे आप को लगता है कि पढ़ाई वहाँ पे आपकी अच्छी नहीं हो रही थी? वहाँ पे असल में ना कॉलेज थे ना यूनिवर्सिटीज़ थी, तो वहाँ पे पढ़ाई जारी रखना मुश्किल था। तो पढ़ने के लिए फिर मैं लाहौर आ गई। आपके वालिदैन रज़ामंद थे इस आपके फ़ैसले से? रज़ामंद तो नहीं थे, एक कहें ज़बरदस्ती मैं उनसे इजाज़त लेकर आई कि मैं पढ़ूँगी भी, जॉब भी करूँगी, कुछ वालिदैन का निज़ाम चलाना चाह रही थी मैं। ज़ाहिर है, वालिदैन हैं और आप इतनी एज की हैं, तो वो कैसे, आपको नौजवान हैं, आपको बाहर नहीं भेज सकते थे। आपने फिर भी ज़िद की, उनको राज़ी किया, आप लाहौर आ गई। हाँ जी, मैंने उन्हें राज़ी किया और मैं लाहौर आ गई कि मैं जॉब करूँगी, कुछ पैसे उन्हें दिया करूँगी, कुछ खुद रखा करूँगी। तो इस वजह से मैं फिर लाहौर आई। तो लाहौर जब आ गई, तो आपने फिर जब जॉब के लिए अप्लाई किया, किस इदारे में अप्लाई किया? कौन सी जॉब करना चाह रही थी आप? कोई अच्छी जॉब मिल जाती मुझे। ज़ाहिर है, आपने मैट्रिक की थी अटक से, और यहाँ पे आप अच्छी तालीम हासिल करना चाह रही थी, तो फिर कौन सी जॉब करने की कोशिश की आपने? किस इदारे में काम किया? मैंने एक ऑफ़िस में जॉब की, रिसेप्शन की। मामूली सी जॉब थी, कोई इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं करूं। और वहाँ पे जो लड़का था एक, उसने मुझे मिसगाइड किया, इस्तेमाल करने की कोशिश की। कौन था? मैनेजर था, हेल्पर था, कौन था? वहाँ का मैनेजर था वो। मैनेजर ने आपको मिसगाइड किया? जी, उसने मुझे मिसगाइड किया, उसने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो कितने अरसे बाद जब आप मतलब ऑफिस में गई, उसके कितने दिन के बाद उसने ये बात आपको की? उस यानी कि थोड़े दिन बाद ही उसने मुझे कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है, मैं आपको सेपरेट घर में रखूँगा, फिर मैं अपने वालिदैन को भी बता दूँगा। यानी कि काफ़ी सारी उसने यानी मुझे। कि वो चाहता था कि शादी हो जाए, फिर मैं अपने वालिदैन को बताऊंगा। हाँ जी, वो कह रहा था कि शादी हो जाए, बाद में अपने वालिदैन को मैं बताऊँगा, यानी राज़ी कर लूँगा उन्हें। फिर उसने मुझे शादी का कह के उसने मुझे 2-3 बार इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसने शादी नहीं की मेरे साथ और ऑफिस से भी उसने मुझे निकाल दिया। मतलब वो दरिंदा आपको यूज़ भी करता है, क्योंकि इंसान तो वो कहलाने के लायक है नहीं। बिल्कुल। यूज़ भी किया, ऑफिस से भी निकाल दिया। हाँ जी, लेकिन यहाँ ऐसे एक ही है। बात, एक सवाल जन्म लेता है कि जब औरत की अपनी मर्जी ना हो तो फिर मर्द कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मर्ज़ी तो मेरी नहीं थी, वो एक ज़बरदस्ती वाला ही काम था। अच्छा, ज़बरदस्ती कर रहा था। जी। आपको थोड़ा वो मतलब लालच था कि जॉब ना चली जाए, तो इसलिए। हाँ जी, कि मुझे ये था कि जॉब मिली है, बड़ी मुश्किल से जॉब ना चली जाए मेरी। तो साथ में वो मुझे कह रहा था मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अच्छा। तो इस वजह से ज़ाहिर बात है, इंसान तो है ही लालची, मुझे भी लालच आ गया थोड़ा सा। मैंने उसकी, यही कह लें कि मैं उसकी बातों में आ गई। बातों में आ गई, यूज़ हुई, अब जी। पछता रही हो। हाँ जी, बातों में आ गई, उसने मुझे यूज़ किया और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने गलत किया अपने साथ, अपने वालिदैन के साथ। अपने वालिदैन को भी धोखे में रखा, और ज़िद करके लाहौर भी आई, हाँ जी, खुद ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। मैंने
मेरे साथ भी धोखा हुआ, अपने वालिदैन के साथ भी मैंने धोखा किया। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो वालिदैन की बात नहीं ना मानता या उन्हें धोखा देता है, तो वो बच्चा या बच्ची के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे भी आगे से धोखा ही मिलता है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि कभी भी वालिदैन को धोखा नहीं दें आप। बिल्कुल। अब आप रह कहाँ रही हैं? मैं छोटे से कमरे में रह रही हूँ इधर, बस। अकेली? हाँ जी, वालिदैन से भी कोई राब्ता नहीं है मेरा। क्यों, वजह क्या है? यही वजह है बस। मतलब उस लड़के ने आपको यूज़ किया, तो इस बात का आपके वालिदैन को इल्म है? हाँ जी। तो इसलिए अब वो मतलब आपको अपने घर में भी नहीं रखना चाहते? हाँ जी, मेरे वालिदैन भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते, उन्होंने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दिया। तो अल्लाह ख़त्म कर दिया? हाँ जी। ज़ाहिर सी बात है, आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है, तो फिर वो बनता है उनका भी। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब आप क्या कर रही हैं? इस कमरे में रहती हैं तो काम कर रही हैं, नहीं कर रही? हाँ जी, काम मैं कर रही हूँ। कौन सा काम कर रही हैं? अब मैं स्कूल में आया हूँ। आया? हाँ जी, आया का काम कर रही हूँ। थोड़ी सी सैलरी है मेरी, 10-15 हज़ार, बस गुजारा हो रहा है। अकेली हो? इस रूम का कितना रेंट देती हो? इसका 7 हज़ार देती हूँ मैं रेंट। 7 हज़ार देती हो और लाहौर में रह रही हो। अकेले बंदे का खाना जो है वो 2 बंदों की निस्बत होता है। तो 2 बंदे उतना खाते हैं, अकेला हो तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे महंगी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो कैसे गुजारा कैसे कर लेती हैं इतने में? बड़ी मुश्किल से बस। मुश्किल से? अल्फाज से लग रहा है तकलीफ़ है आपके अंदर, एक मतलब पछतावा है। हाँ जी, पछतावा भी है, तकलीफ़ भी है। एक कह लें कि ज़िंदगी ख़राब करने वाला ही मामला है, यानी कि ख़राब है ज़िंदगी, बस। तो अब आप आई हैं कैमरे के सामने, क्या मकसद है? मकसद मेरा यही है कि कोई अच्छा इंसान हो जो मुझसे शादी कर ले। यानी कि आप शादी करना चाहती हैं? हाँ जी, मेरी इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, बस मुझे और कोई। चलें, अगर कोई देख रहा है वो कहता है कि मैं शादी करूंगा, मैं आपको इज़्ज़त के साथ रखूंगा, तो आप निकाह कर लेंगी? हाँ जी, मैं कर लूँगी। कोई आपका गिला शिकवा बनता है तो वो अभी आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। नहीं, गिला कोई नहीं है मेरा। मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। जब आप उनको धोखा देते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिकली धोखा होता है। नाज़रीन, ये महानूर की कहानी थी और अब ये पछता रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो कुछ इनके साथ हुआ, मिसगाइड की गई और इनको यूज़ भी किया गया। तो अब ये शादी करना चाहती हैं उस शख्स के साथ जो इनको ताना ना मारे माजी का और इज़्ज़त के साथ रखे, तो ये उसके साथ निकाह भी कर लेंगी। फ़ैसला आपने करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।